रानो, हमारी किस्मत ही खराब है। हम गरीब पक्षियों के पास ना तो मजबूत पेड़ है और ना ही अपना घर। अब हम कहाँ जाएंगे? टुन्नू जी, हिम्मत मत हारिए, घर तो फिर से बन जाएगा। हम फिर से तिनके जोड़ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि मैं अब अंडे देने वाली हूँ। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। सना, हार्दिक, प्रियंका गोस्वामी, नदीम, रिंकी कुमारी, शिप्रा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। हम अपनी कहानी में लूं तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। अगर इस बार हमारे बच्चों को इस तरह के किसी हादसे या किसी शिकारी से कोई नुकसान हो गया तो मैं शायद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। हमें इस बार कुछ बहुत ही सुरक्षित करना होगा। अभी रानो सोच ही रही थी कि तभी पड़ोस से रोने की आवाजें आने लगी। रानो और टुन्नू उड़कर वहाँ पहुँचे। मेरा सब कुछ लुट गया। वो निर्दयी काला नाग मेरे सतरंगी अंडे खा गया। हम कुछ नहीं कर पाए, वो चुपके से आया और सब खत्म कर दिया। जंगल में खतरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। हरियाली बहन, मैं आपके दर्द को महसूस कर सकती हूँ। अब मुझे सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अलग सोचना होगा। सिर्फ एक साधारण घोंसला अब काफी नहीं है। हमें इस बार किसी भी कीमत पर एक ऐसा सुरक्षित ठिकाना बनाना होगा जो किसी किले से कम ना हो। अब बारिश रुक चुकी थी। रानो नदी किनारे पानी पीने आई, लेकिन उसका ध्यान मजबूत लंबी घास और कंटीली झाड़ियों पर था। टुन्नू जी, मुझे एक शानदार उपाय सूझा है। हम अपना घर बिल्कुल भी आम तरीके से नहीं बनाएंगे। हम इन मजबूत घासों को बुनकर एक बहुत ही अनोखा 3 मंजिला लटकता हुआ घर बनाएंगे, जिसे कोई भी शिकारी आसानी से ना ढूंढ पाए और ना ही उसमें घुस पाए। 3 मंजिला? लेकिन हमारे पास तो तिनके जोड़ने की ताकत भी नहीं बची है। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए टुन्नू जी, मैं जानती हूँ कि ये मुश्किल है, पर मैं सब संभाल लूंगी। बस आप मेरी मदद के लिए ये बहुत चिपचिपा गोंद और ये नुकीले कांटे जमा कीजिए। मैं अपनी पूरी जान लगाकर इन मजबूत घासों को बुनती हूँ। गरीब हूँ तो क्या हुआ, मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मैं हार बिल्कुल नहीं मानूंगी। रानो और टुन्नू अपनी चोंच में ढेर सारा सामान लेकर उड़ रहे थे। अरे देखो गोरी, ये रानो पगलिया गई है, इतना भारी सामान लेकर जा रही है। लगता है जंगल में महल बनाएगी। मजाक मत उड़ाइए कालू जी, बेचारी बहुत मेहनती है, पेट में अंडे है, फिर भी काम कर रही है। रानो ने दिन रात एक कर दिया। उसने घास को बुनकर एक लंबा लटकता हुआ घोंसला तैयार किया। रानो, ये सबसे नीचे वाला हिस्सा तो एकदम खुला है, इसमें तो कोई भी घुस जाएगा। यही तो मेरी सबसे बड़ी चाल है टुन्नू जी। ये सबसे नीचे वाली मंजिल मैंने जानबूझकर दुश्मनों के लिए बनाई है। इसमें मैंने अंदर तक कांटे और मजबूत चिपचिपा गोंद भर दिया है। जो भी शिकारी लालच में इस रास्ते से अंदर आएगा वो बुरी तरह फंस जाएगा। हम बीच वाली मंजिल में रहेंगे, जिसका रास्ता मैंने बहुत टेढ़ा मेढ़ा बनाया है। कोई बड़ा जानवर या पक्षी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। घर बनकर तैयार हो गया था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। ऊपर आसमान में एक खूंखार चील की नजर रानो के नए घर पर पड़ी। अरे वाह, नया घोंसला। लगता है ताजे अंडों की दावत मिलने वाली है। बस सही वक्त का इंतजार है। रानो जानती थी कि वो अकेले चील से नहीं लड़ सकती। वो अपनी हिचकिचाहट छोड़कर कालू के पास गई। कालू भैया, गोरी दीदी, मैं जानती हूँ हम गरीब हैं, लेकिन आज मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे अंडे आने वाले हैं। हम तुम्हारी मदद क्यों करें? हमें क्या मिलेगा? एक माँ की दुआ मिलेगी भैया। बस जब मैं दाना लेने जाऊँ, आप मेरे घर पर नजर रखिएगा। कालू जी, मान जाइए ना, पड़ोसी ही पड़ोसी की काम आता है। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूँगा। रानो ने अपने 3 प्यारे अंडे दिए। कई दिन बाद फिर मौसम खराब हो रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जल्दी बाहर आ जाओ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत सुरक्षित घर बनाया है।
तभी पेड़ के तने पर सरसराहट हुई। मौत ऊपर चढ़ रही थी। काला नाग अपनी जीभ लपलपाते हुए रानो के घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। उसे अंडों की महक आ रही थी। आज तो बहुत मजा आएगा। नया घर और नया शिकार, कोई नहीं बचा सकता इन्हें। काला नाग रानो के अंडों के लालच में घोंसले के सबसे नीचे वाले छेद में घुस गया। लेकिन ये रानो की चाल थी। वो रास्ता आगे से बंद था और बहुत टाइट था। अरे, ये रास्ता तो बंद है। मैं तो बुरी तरह फंस गया। मैं न आगे बढ़ पा रहा हूँ और न ही पीछे मुड़ पा रहा हूँ। रानो ने मुझे फंसा दिया। नाग वहाँ फंसा हुआ तड़प रहा था। ऊपर से चील ने हमला करने के लिए उड़ान भरी, लेकिन जैसे ही वो घोंसले के पास पहुँची, उसने लटकते हुए नाग को देखा। अरे बाप रे, यहाँ तो पहले से काल बैठा है, तो ये नाग मुझे ही डस लेगा। भागो यहाँ से। भाग जा चील, वरना ये नाग तुझे छोड़ेगा नहीं। चील नाग को देखकर डर गई और बिना हमला किए भाग गई। कालू और गोरी ने उसे दूर तक खदेड़ दिया। नाग भी थककर पेड़ से नीचे गिर गया। खतरा टल चुका था। सूरज की पहली किरण के साथ रानो के अंडों में हलचल हुई और नन्हे बच्चे बाहर आए। देखो टुन्नू जी, हम जीत गए। हमारी गरीबी नहीं, हमारी सूझबूझ जीती है। रानो की खुशियों की आवाज सुनकर कालू कौवा बाहर डाल पर आकर बैठ गया। उसने उस लटकते हुए मजबूत घर को गौर से देखा। मान गए रानो, सच में तुम्हारा ये 3 मंजिला किला तो कमाल का है। तुमने साबित कर दिया कि बड़ा घर सिर्फ तिनकों से नहीं, दिमाग से बनता है। उस दिन जंगल के सभी पक्षियों ने सीखा कि मुसीबत चाहे नाग जैसी हो या चीन जैसी, अगर परिवार और पड़ोसी साथ हों और हिम्मत से काम लिया जाए तो जीत पक्की है।